यहाँ पर अफ़ीम की खेती की सूचना मिली थी जो सही पाई गई है। मौके पर अफ़ीम की खेती पाई गई है और अभी चूँकि अब अंधेरा हो चुका है तो इसकी और विस्तृत जांच कितने एरिया में है सुबह संभव हो पाएगी। कुछ दोषियों को इसमें हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। बहुत ही चिंताजनक और बहुत ही अलार्मिंग साइन है इस तरह की घटना यहाँ पर मिलना और इसकी पूरी तहकीकात की जाएगी, पूरी जड़ तक जाएँगे कि ये कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, कौन-कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सभी इसके जो दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की। ये जो अफीम का जो खेती मौके पे पाया गया है वो ग्राम झेंझरी का है, खसर नंबर 310 है और भूमि स्वामी का नाम है मधुमती ताम्रकर, प्रीति बाला ताम्रकर, पिता सीताराम। कितने एकड़ होगा पूरा ये जमीन? ये जो कुल भूमि है खसर नंबर 310 का वो 9 एकड़ 92 डिसमिल है, जिसके भाग पर मक्के के खेती के साथ मिश्रित खेती किया गया है अफीम का। मुझे जानकारी मिली कि मेरे बगल वाले गांव झेंझरी में जो खेत में कोई अफीम वगैरह बोया है, तो मैं अपने खेत को देखने के लिए आया हूं और पुलिस प्रशासन भी साथ में आई हुई है। तो जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ झेंझरी गांव के मधुबाला प्रीतिबाला के खेत में कोई राजस्थानी लोग अफीम की खेती कर रहे थे चोरी छुपे, और उसकी जांच आज पुलिस विभाग कर रही है। नहीं, ये खेत तो मेरा है भाई, मैं अपने खेत में क्यों किसी को घुसने दूं? सीधी सी बात है, चना की फसल लगी, देखो चना चोरी करके सब खा रहे हैं, तो मैं अपने खेत में सुरक्षा के लिए तो किसी को आने से मना करूंगा नहीं करूंगा। ये तो खेत वैसे विनायक ब्रिजेश ताम्रकार है, वही लोग खेती बाड़ी करते हैं इसमें। और रही बात, ये पता हमको 2 दिन पहले ही पता चला था, एक फोटो के माध्यम से आया हुआ था, तो उनको हमने गूगल में सर्च करके देखा कि वास्तविक ये है क्या चीज़। तो उसमें अफीम की खेती जैसे ही बोला गया तो ये फूल निकल आए, तो हमको कंफर्म हो गया कि ये अफीम है। तो मैंने जेवरा चौकी को कल ही अवगत करा दिया था कि यहाँ पे खेती हो रही है सर, उनमें कार्रवाई कीजिए करके। और स्टाफ को जो वहाँ हैं जेवरा में, उनको फ़ोटो भी भेज दिया था मैं कल ही कि ऐसा-ऐसा माजरा है सर, यहाँ धान और इसके आड़ में खेती कर रहे हैं अफीम की करके। तो खेत एक्चुअल किसका है? है तो ये जहाँ यहाँ जमींदार हैं, यहाँ के विनायक और ब्रिजेश ताम्रकार, इनके पूरे परिवार में कई लोगों के नाम से है। क्योंकि ये रेगम दिया गया है क्या? नहीं, रेगा में तो नहीं दिया है, अभी तो खुद ही कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे भी होंगे? ये तो बहुत साल चल रहा था ना इसकी खेती। यहाँ किसी को घुसने ही नहीं देते गाँव वाले को, अच्छा, है ना? गेट लगा हुआ है, गेट से पार करके आज ही एक हमारे वार्ड पंच पुलिस को जो संज्ञान दिए हैं, उनको मारे हैं कि मेरे परमिशन बगैर कैसे आ गए करके। किसका खेती था ये? ये विनायक ब्रिजेश ताम्रकार लोगों का है, इनका बड़ा लंबा चौड़ा खेती है। वो तो बोल रहे हैं इनका नहीं है, किसी को दे के रखा हूं बोल रहे हैं। वो अभी सिर्फ बहाना मार रहे हैं। हाँ, वो आपको कब से पता था इस विषय के बारे में? मेरे को 2 दिन पहले ही पता चला और कल ही मैं चौकी में अवगत करा दिया था। अच्छा, किसके माध्यम से पता चला, मतलब किसी को? एक व्हाट्सएप आया हुआ था, व्हाट्सएप में एक भेजे हुए थे और उन्हीं से पता चला कि यहाँ पे ऐसा खेती हो रहा है। तो ताम्रकारी खेती कर रहे थे क्या भैया? हाँ, अब गाँव वाले से पूछ लीजिए कि मेरी कोई उनके व्यक्तिगत ये तो नहीं। बोल रहे कि मेरा खेत भी नहीं और ना हमारा कोई लेन-देन वो कुछ नहीं। उधर का खेत वो जो बता रहे हैं उनके किसी दीदी या बहन के नाम में, लेकिन खेती तो वही लोग कर रहे हैं ना। इस यहाँ तो प्रकार का चीज मिलना मतलब कितना भयावह है इस क्षेत्र के लिए। बहुत तभी तो तत्काल कार्रवाई के लिए मैंने सर को तुरंत अवगत कराया। और वो खुद किसान मोर्चा का नेता है भाजपा का और ऐसी खेती कर रहे हैं, तो एक गंभीर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, है ना? यदि इसमें दोषी पाया जाता है तो ताकि किसी की हिम्मत न हो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार की खेती करने की। आपका नाम बताएं। मैं अरुण गौतम, सरपंच ग्राम पंचायत समोदा, सरपंच संघ उपाध्यक्ष। ये कब से कर रहे हैं? यहाँ तो किसी को घुसने ही नहीं देते सर, जो आप गेट में? हाँ, गेट में एंट्री किया। अच्छा, वहाँ से पूरी एक ही एक ही आदमी का 65 एकड़ जमीन है। 65 एकड़ जमीन? ये 65 एकड़ है, उधर लगभग 120 एकड़ है। गांव में कोई चारागाह नहीं बचा है और एक देशमुख जी जो है मत्स्य विभाग में, वो लगाए हुए हैं कि 150 एकड़ इनका अवैध है सर जी। वो देखिए इंडिकेशन, बाकी सारा कुछ इंडिकेशन है। जीपी देशमुख करके हैं, वो लगाए हुए हैं केस। क्या लगाए हुए हैं? कि इनका जो शासकीय यहाँ चारागाह नहीं है सर जी, चारागाह भी नहीं है। लगभग 100 एकड़ तो दबाई होगा। 150 एकड़ 150 एकड़ 150 एकड़ कब्जे में है।
चारागाह की जमीन चारों ओर से क्या मतलब फेंसिंग है क्या इसमें? हाँ, पूरी चारों तरफ से फेंसिंग है सर। नीचे नदी है सर। ये इधर जस्ट शिवनाथ नदी है, आवागमन इधर से बंद हो जाती है, और जितना ये कैंपस है वो पूरी फेंसिंग है, कवर्ड है। ये किसी वो मेन गेट से जो आप आए ना, वहाँ पे किसी को गाँव वाले समझ में आ रही है क्यों कर रखा है। चौकी जेवरा सिरसा के अंतर्गत हमको सूचना मिली थी कि ये समोदा गांव के किनारे में एक अफीम की खेती की जा रही है, जिस पे हमारी टीम ने यहाँ पे रेड किया था। एफएसएल की टीम भी हमारे साथ में है। एफएसएल के द्वारा जब इनको पूरे एरिया को चेक किया गया तो प्रथम दृष्टया ये नशीली पदार्थ है उनके द्वारा बताया गया है। आगे हम एनडीपीएस की कार्रवाई कर रहे हैं। सर कितने एकड़ में कार्रवाई चल रहा है? ये पूरा क्षेत्र 4 से 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें फसलों के बीच में इसको लगाया गया है। जो भुट्टा का आप देख रहे हैं, भुट्टे के पौधे हैं, उनके बीच बीच में इसको लगाया गया है। अभी पूरे जितने भी है उसको कार्रवाई करते हुए इसकी तौल करवाई जाएगी, उसके बाद बता पाएंगे कि कितनी मात्रा है। खेत किसका था? अभी हमने आरआई और आरआई को भी बुलाया, क्योंकि अभी हम लोग भी पहुंचे हैं, आरआई की टीम भी पहुंची हुई है। उनके द्वारा हम पता कर रहे हैं कि ये जो खेत है वो किनका है। उनके द्वारा जो भी नाम बताया जाएगा उनसे भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि प्रथम दृष्टया यहाँ पे ताम्रकर हैं, विनायक ताम्रकर हैं, उनको नोटिस दिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। और ये प्रथम दृष्टया बात आई थी कि उनके द्वारा यहाँ पे रेग में खेती की जाती है करके, तो उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अच्छा ये बताइए, मतलब ये जो अफीम पकड़ा है, अभी खेती हो रही है, छत्तीसगढ़ का पहला मामला है कि और भी ऐसे मामले सामने हैं? मेरे नॉलेज में ये छत्तीसगढ़ का प्रथम मामला है जो इतने बड़े मात्रा में, भारी मात्रा में पकड़ाया है। प्रतिबंधित तो है ये अफीम? हाँ, ये प्रतिबंधित। कितने का होगा, लागत होगा इसका, क्या कॉस्ट है अभी? क्योंकि ये पूरे बहुत खेत में फैला हुआ है, 5 से 6 एकड़ एरिया में फैला हुआ है भुट्टो के बीच में, तो ये पूरे अभी इसकी तौल होगा। तौल पर होने के पश्चात इसकी पूरी कीमत पता चल पाएगी। प्रथम दृष्टया ये करोड़ों रुपए की लग रही है। हिरासत में लिए हैं? अभी किसी की हिरासत में नहीं लिए हैं। क्या लग रहा है कितने सालों से मतलब इस प्रकार का ये खेती हो रहा होगा? नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद वास्तविक स्थिति सामने आएगी पूरे में भी इस प्रकार का जो कृत्य किया जा रहा था कि नहीं। अफीम की खेती पाया जाता है तो किस तरह से कानूनी अपराध बनता है? यह एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है, और जिसकी प्रक्रिया अभी हमने शुरू की। ये आदमी कहाँ रहता है जिसकी? यही रहता है सर, समुदा ही में। अभी कहाँ है वो? उधर ही है, वहीं पे है सर। नहीं तो उसको पकड़ा अभी? राजस्थानी, एक मिनट सर, राजस्थानी यहाँ देख रेख नहीं करते सर। राजस्थानी जो देख रेख करते हैं, उधर एक प्लाट है लगभग 120 एकड़ कपास लगा हुआ है, और उनको भी ड्रोन सर्वे करने से पता चलेगा कि वहाँ भी खेती हो रही है। इसी तो बहाना है सर, हर रोज खेती नहीं करते हैं। ब्रिजेश और विनायक ताम्रकार का हर रोज यहाँ आना जाना है, डेली आना जाना है। डेली आना जाना है। हाँ, वो लाए हैं कहीं से। वही हम लोग पूछताछ कर जी हाँ, जी आपस में पूछताछ कर रहे हैं। कब लाए थे बीज? कब से कर रहे कह रहे हैं कि मैं जाकर मेरे सामने एक और लड़का आया है राजस्थान का। कब आए थे? वो बोल रहा है कि ये लोग अभी आ गया है, मतलब कपास की खेती शुरू हुआ है। लगभग 10 साल हो गए सर वहाँ पर कपास की कई खेती साल से करते वो रह रहे कपास हैं। की खेती कर रहे हैं। 10 साल से कर रहे हैं। नहीं मतलब वो लड़का अभी भी आया, वो बहुत पहले से कर रहा है, जो अभी पकड़े हैं। जो लड़का गायब है वो अभी आया है। हाँ, हो सकता है कि वो अभी आया होगा, लेकिन यहाँ कपास की जो खेती है ना सर, राजस्थानी जो कर रहे हैं वो 10 साल से कर रहे हैं। वो लड़का एकदम नया है, ज़्यादा इसका नहीं होता है। हाँ, मेरे को जहाँ तक कि उनकी यदि ब्यौरा लेंगे सर तो वो फरारी है। तो इसको वैसे काट के ले नहीं जाते हैं, ऐसे ऐसे ही? चीरा लगाते हैं, उससे रेजिन का पत्ता है उसको कलेक्ट करते हैं। अच्छा, और ये उसकी processing होती ये इसी में छोड़ देते हैं। हाँ, ये इसी में रहता है। उधर जैसे कुछ थे उसका काटा हुआ था, तो वो वो कटा हुआ है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद उसका यूज़ कर लेते हैं। जैसे ये भी है स्ट्रॉ जो है, ये डोडा चूरा के रूप में यूज़ होता है। इसके अंदर पीस हैं, जो पीस कहते हैं।